Assalamu alaikum. This is Sir Faizan Malik, your mathematics grade 9 teacher. I hope so you all are doing good at your home and you are safe and secure with your family. So I wish that you and your family will be stay safe and will be stay healthy. So as you all know that we are unable to conduct your physical classes, so we have switched to the online classes. So in today's lecture we are going to discuss chapter number 1 sets exercise 1.2, and inshallah in today's class we are going to complete this exercise. The last question of this exercise is about the properties of union and intersection. The first property which is mentioned on your screen, as you can see, commutative property of union. पहली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने प्रूव करना है यूनियन को, मींस दो साइड्स दी गई हैं और दो सेट्स को चूज़ किया गया है ए एंड बी. यहाँ पे सी एंड डी भी हो सकते थे, लेकिन कोई भी दो सेट होंगे. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो सेट से हमें प्रूव करनी है यूनियन की प्रॉपर्टी, इन विच इट्स मैंशन A union B equals to B union A. Means if we will find the union of A and B, तो जो उसका आंसर आएगा वो B यूनियन A के बराबर होगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन. A union B, when we will find the union of set A and B, तो जो आंसर आएगा वो आंसर B यूनियन A के बराबर होगा. मींस B यूनियन A का भी आंसर और A यूनियन B का भी आंसर सेम होगा. सेम लाइक दैट द प्रॉपर्टी फॉर द यूनियन वी हैव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन एज वेल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. अगेन वी हैव टू सेट्स. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा हमारे पास दो ही सेट्स होंगे, 3 या 4 नहीं होंगे. मैक्सिमम सेट्स 2 होंगे और उनके दरमियान या तो यूनियन की प्रॉपर्टी को प्रूव करना होगा या इंटरसेक्शन की. सो सेम वाइज वी हैव प्रूव्ड इन द अबव यूनियन प्रॉपर्टी. नाउ इन इंटरसेक्शन वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. जो इंटरसेक्शन आएगा ए एंड बी का वो बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के, सो दैट वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आए. नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर प्रॉपर्टी. इट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव 3 सेट्स. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 सेट्स थे, बट इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव 3 सेट्स. And in all 3 sets we have to prove it by union, property of union. Means first we have to find B union C, and जो उसका आंसर आएगा उसको फिर हम यूनियन फाइंड करेंगे A से. मीन्स पहले हमने एक लेफ्ट हैंड साइड ली. आफ्टर considering the left hand side we are going to prove the left hand side. For that purpose first we have to find B union C and then A union with the answer of B union C. जब जो आंसर आ जाएगा then it will must be the same as the right hand side, and in the right hand side we have A union B. First we will solve A union B and then we will solve A union B with union C. So ये क्वेश्चंस स्टेप वाइज होंगे एंड प्रीवियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन मैंने आपको समझाए भी थे. सो नाउ वी जस्ट हैव टू प्रूव इट बाय प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. मीन्स अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सिर्फ
यूनियन ही थे या इंटरसेक्शन ही थे. बट इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे आर 3 सेट्स, बट इन ईच property we have to deal with intersection with union. So you can see on the screen distributive property of union and intersection. We have in left hand side A union, but A union को हम फाइंड उस वक्त करेंगे जब हमारे पास B इंटरसेक्शन C का आंसर मौजूद होगा. तो फर्स्ट वी विल फाइंड B इंटरसेक्शन C एंड देन वी विल फाइंड A यूनियन B इंटरसेक्शन C. जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, सो वी विल ट्राई टू प्रूव इट बाय राइट हैंड साइड. हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे एंड देन वी विल गेट A यूनियन B, द आंसर ऑफ A यूनियन B एंड A यूनियन C को सेपरेटली सॉल्व करने के बाद हम उन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो जो आंसर एट द एंड हमारे पास आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आना चाहिए और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेम ही आएगा. देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन. मीन्स जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अंदर यूनियन थे वहाँ यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, और जहाँ पे इंटरसेक्शन थे वहाँ पे यूनियन लग जाएगा. इंटरसेक्शन थे तो यूनियन लग जाएगा, यूनियन थे तो इंटरसेक्शन लग जाएगा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि फर्स्ट जहाँ ए के बाद यूनियन था नीचे वाली प्रॉपर्टी में ए के बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आया है. सो सेम वी विल फॉलो द मेथड. फर्स्ट वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड विल ट्राई टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड साइड बाय similarities of answer. Now we'll solve the question. We'll try to solve the question. It's the last question and this question have parts. I am solving right now part A. The statement of question number 21 is verify the commutative property of union and intersection for the following sets. यहाँ सेट दिया हुआ है सेट A. इसके अंदर सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 4 एलिमेंट्स हैं. The elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5 and the elements of set B are 3, 5, 7, 9. So we will हमने हेडिंग डाली सोल्यूशन की. देन वी विल राइट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के अंदर होता क्या है हमने उसको भी लिखा. A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A. देन वी कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B एंड उसे हमने सॉल्व किया. सो एज यू गाइज नो दैट इन द यूनियन द फंक्शन ऑफ यूनियन वी विल राइट द कंबाइन 2 सेट्स इन अ सिंगल सेट. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 7, 9 and we never repeat the same number. बस हमें एक दफ़ा लिखना होता है. नेक्स्ट आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी करेंगे एंड तमाम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लेंगे. कंप्लीट ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज because in this class this is the last class. This is the completion of exercise 1.2. Today we are covering complete exercise 1.2. So after completing your work, try to submit your copy on time in school. Be safe and secure and mark your attendance in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.